गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधियाँ, जिसमें हमने कई सारी विधियाँ पढ़ी। अपकेंद्रण, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, जो वाष्पीकरण विधि है, ऊर्ध्वपातन विधि है। इस तरह से हमने कई सारी विधियाँ पढ़ी और उनके द्वारा हमने ये देखा कि जो मिश्रण होता है, मिश्रण से घटकों को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं विलयन की। आपने विलयन शब्द ज़रूर सुना होगा। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था मिश्रण। मिश्रण के बारे में मैंने आपको बताया था कि मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात से मिलने पर क्या बनता है, मिश्रण। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो विलयन है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है। अब देखिए, विलयन है, अगर हम बात करें, हम अपने डेली लाइफ में कई तरह के विलयन देखते हैं। जैसे नींबू पानी है, नींबू पानी का विलयन है, या फिर सोडा जल की बात करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, विलयन ही होते हैं। जो अगर हम विलयन की बात करें, हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जो ठोस, द्रव्य या गैसों के मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, गैसीय विलयन भी होते हैं। ध्यान रखना, अगर हम बात करें ठोस विलयन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समांगी मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक घटकों का जो अगर निश्चित अनुपात या अनिश्चित अनुपात के अंदर हम उनको क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है। और उसके जो घटक हैं वो सभी घटक उस मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अगर हम बात करें समांगी मिश्रण की, तो समांगी मिश्रण द्रवों का ही नहीं बल्कि गैसों का और ठोस पदार्थों का भी पाया जाता है। अगर हम गैसों की बात करें तो जो वायु है, वायु के अंदर सभी गैसें समान रूप से वितरित हैं। तो वायु क्या है, गैसीय विलयन है, जिसके अंदर कई सारी गैसें मिली हुई होती हैं। अगर हम ठोस की बात करें तो मिश्र धातु का मतलब होता है, मिश्र का मतलब होता है मिक्स, और धातु का मतलब होता है धातु का मिश्रण। कई बार क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर उनको आपस में मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, और उसके कई सारे उपयोग भी होते हैं। तो यहाँ पे जो मिश्र धातु है वो ठोस विलयन है, और वायु की बात करते हैं तो वो गैसीय विलयन है। हम यहाँ पे नींबू पानी की बात करते हैं तो नींबू पानी क्या है, द्रव्य अवस्था में विलयन है। तो विलयन के जो कण होते हैं, ठीक है, इसके कणों में समांगिकता होती है। अगर हम नींबू एग्जाम्पल की बात करें तो नींबू पानी है, उस नींबू पानी को हम कहीं से भी लें लेकिन उसका टेस्ट है हर जगह समान होता है। और उसके अंदर जो चीनी और नमक जो है वो उसके कण समान रूप से पूरे विलयन में मिले हुए या वितरित रहते हैं। तो विलयन क्या होता है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने मिश्र धातुओं की बात की थी। मिश्र धातु जो होती हैं वो क्या होती हैं, दो या दो से अधिक धातुएं जो होती हैं उन्हें पिघलाकर आपस में मिला लिया जाता है, और इसे कहते हैं मिश्र धातु। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। मिश्रण क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी धातुएं मिली होती हैं, क्योंकि ये अपने घटकों को के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठक रखते हैं। अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए पीतल है, जिंक है, जिंक लगभग 30% इसमें मिक्स होता है, और कॉपर इसमें 70% होता है। ठीक है, इनका जो मिश्रण है वो क्या है, मिश्र धातु ही है। तो ध्यान रखना, मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु एक तरह का विलयन होता है जिसे हम समांगी मिश्रण कह सकते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक ज़्यादा जो धातुएं होती हैं उन्हें आपस में पिघला के मिलाया जाता है। कोई भी विलयन जो होता है उसके दो भाग होते हैं। ध्यान रखना, विलयन जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ठीक है, तो जो विलायक होता है और जो विलेय होता है, ये कैसे हम पता करेंगे, कैसे इनके बारे में बताएंगे। तो इसे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए आप नींबू पानी बना रहे हैं, और नींबू पानी बनाने के लिए आपने पानी लिया, नींबू लिया और चीनी ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो नींबू पानी का जो विलयन बनेगा, इसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे तो हम कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय। तो यहाँ पे पानी जो है वो उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, विलायक हो गया। और चीनी और नींबू जो रस है वो हो गया यहाँ पे विलेय। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर आप चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा ले लें और पानी की मात्रा कम ले लें
तो ध्यान रखना, अगर ऐसा होता है तो आपका विलयन बनता ही नहीं है। अगर चीनी की मात्रा हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और पानी की मात्रा अगर हम कम लेते हैं तो यहाँ पर विलयन बनेगा ही नहीं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं विलायक और विलायक की। तो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, एक घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलय। तो यहाँ पे नींबू का रस और नमक क्या है, विलय के रूप में है, चीनी क्या है, विलय के रूप में, और पानी क्या है, विलायक के रूप में। तो इस तरह से विलय और विलायक जो है इन दोनों से मिलकर बनता है विलयन। और विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है जिसके अंदर सभी भागों में जो मिश्रण के जो घटक होते हैं सभी भागों में समान रूप से वितरित होते हैं। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें विलयन के, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आता है चीनी और जल का विलयन। एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, यानी एक तरल विलायक तो यहाँ पे क्या है, तरल है, और जो विलय है यहाँ पे क्या है, ठोस के रूप में है, चीनी है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ठोस और द्रव का जो ये मिश्रण बना ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी विलय है और जल क्या होगा, विलायक। अगला अगर हम बात करें आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है, जिसे हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। आपने पीछे की क्लासों में आयोडीन टेस्ट किया होगा, मंड की उपस्थिति के लिए पत्तियों में जो है आयोडीन टेस्ट किया जाता है, और आपने पढ़ा भी होगा। तो वहाँ पे एक शब्द आया था टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का मतलब होता है कि आयोडीन और अल्कोहल को एक निश्चित अनुपात में जब हम मिला लेते हैं, यानी आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण जो होता है उसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। और इसे आयोडीन इसमें आयोडीन तो क्या होगा, विलय होगा, और अल्कोहल क्या होगा, विलायक। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल जो है उसकी मात्रा होगी ज़्यादा और आयोडीन जो है उसकी अमाउंट होगा इसमें कम। अगला देखिए, वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल क्या होता है, विलायक। जो सोडा जल है, कोक वगैरह है, अगर हम इनकी बात करें तो ये भी एक विलयन है जो कि गैस और तरल का जो विलयन है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विलय के रूप में है, और जो जल होता है वो यहाँ पे विलायक के रूप में होता है। अगर हम गैसों की बात करते हैं तो वायु के अंदर बहुत सारी गैसें होती है। सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे विलायक के रूप में होती है, और बाकी जो गैसें होती हैं वो विलय के रूप में पाई जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण है जो कि विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन के अंदर प्रत्येक जो घटक होते हैं उनके कण समान रूप से सभी भागों में वितरित होते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन के गुण। तो विलयन क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। सबसे पहली बात, जहाँ समांगी शब्द आ रहा है इसका मतलब विलयन के घटकों को हम अलग अलग नहीं देख सकते, ये सभी भागों में समान रूप से वितरित होते हैं। और अगला जो है वो विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं व्यास के अंदर, और लगभग कितना बताया है, 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं। और यही रीज़न है कि विलयन के जो कण होते हैं उन्हें सामान्य हम आँखों से देख नहीं सकते हैं। अगला है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी कमरे के अंदर किसी झरोके से धूप आती है बाहर से, तो उस रास्ते में हमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। जो सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जो लाइन बनती है उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। ये कण क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, और इसीलिए ये क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। इस तरह की जो होता है इसे कोलाइडी कण बोलते हैं। इस तरह के कणों को विलयन जो होता है उसके अंदर कोलाइडी कण नहीं पाए जाते, यानी ये कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश जब इनमें से गुजरता है तो वो आसानी से इनमें से गुजर जाता है, तो प्रकाश के मार्ग में भी ये विलयन के कण दिखाई नहीं देते हैं। अगला है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। अगर हम पानी के अंदर मिट्टी मिला देते हैं और मिट्टी मिलाने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो मिट्टी जो है वो पानी के तल में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, इसे हम विलयन नहीं कह सकते। विलयन में क्या होगा कि जो कण होते हैं वो सभी भागों में समान रूप से वितरित होते हैं। तो लेकिन मिट्टी तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, उसके कण जो हैं समान रूप से वितरित नहीं है। तो
जो मिट्टी और पानी का जो मिश्रण होगा वो विषमांगी मिश्रण होगा। अगर इसी की जगह हम पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं तो चीनी सभी भागों में समान रूप से वितरित होती है, और इसके साथ ही जो पानी के अंदर जब चीनी मिक्स हो जाती है तो उसे हम जो छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर हम उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें तो जो चीनी के जो कण हैं जो कि पानी में घुल चुके हैं वो तल में भी नहीं बैठते हैं। इसीलिए विलयन क्या होता है, विलयन स्थायी होता है। तो ये मैंने आप लोगों को जो बताए हैं ये विलयन के गुण बताए हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसके कण जो होते हैं उनका व्यास बहुत कम होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ये प्रकाश के मार्ग को क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते नहीं है, यानी प्रकाश के मार्ग में दिखाई नहीं देते। और इन्हें किसी भी विधि द्वारा, अगर हम बात करें इन्हें छानकर हम अलग नहीं कर सकते, और इन्हें शांत छोड़ने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, यानी विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। अब देखिए विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक गतिविधि दे रखी है, क्रियाकलाप 2.2 देखिए। इसमें क्या कर रखा है, 2 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और समूह बी के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न जो आभाओं के रंगों के विलयन हैं, और हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। ध्यान रखना, अगर हम विलयन की बात करते हैं तो 2 लोग अलग अलग जगह पे नींबू पानी बना रहे हैं, तो एक के द्वारा पानी के अंदर चीनी की मात्रा जो डाली गई, दूसरे के द्वारा ज़रूरी नहीं कि उतनी ही मात्रा में चीनी वो मिलाए, तो दोनों की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बना रखे हैं, उन दोनों को अलग अलग विलयन दे रखा है, और उन विलयन के अंदर जो विलय की जो मात्रा है और जो विलय की अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो इनकी जो सांद्रता है दोनों की क्या होगी, पृथक पृथक है। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। देखो, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन। संतृप्त शब्द आपके लिए नया आया है, बाकी आपने तनु विलयन और सांद्र विलयन जरूर पढ़ा होगा। तो कोई भी विलयन है उसे हम तनु और सांद्र किस आधार पे कहते हैं, ये हम कहते हैं विलय पदार्थ के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, 2 अलग अलग क्या करेंगे, जो बीकर है वो लेंगे, 50 ml का पानी भर लेंगे, दोनों में 2 बीकर लेंगे अलग अलग, दोनों में 50 ml पानी भर लेंगे अलग अलग। एक बीकर में नमक और दूसरे के अंदर चीनी, या फिर इसके अलावा हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलाकर अच्छी तरह से मिला लें। ठीक है, तो 2 अलग अलग आपको क्या करने हैं, बीकर लेने हैं, एक में पानी डाल देना है, दोनों में पानी डालना है 50 ml, एक में चीनी डालनी है, दूसरे में नमक डालना है। जब विलय पदार्थ और अधिक न घुले, ठीक है, तब 5 डिग्री सेल्सियस पर ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। ध्यान रखना कि दोनों जो बीकर हैं उनमें पानी रखा है 50 ml, और एक में चीनी और एक में नमक डाला है। ठीक है, और हम नमक डाल रहे हैं और तब तक डालेंगे जब तक कि वो जो विलय पदार्थ है वो उस पानी में घुलना बंद ना हो जाए, और जैसे ही वो इसमें अच्छी तरह से इसमें मिलना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, विलय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करेंगे। अब देखिए, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक और बेरियम क्लोराइड के जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कोई निश्चित तापमान है, उस निश्चित तापमान पर किसी विलायक के अंदर उतना ही विलय उसमें मिक्स होगा जितना कि उसकी क्षमता होती है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो पानी है, हमने कुछ मात्रा में पानी लिया और उसमें चीनी घोलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के उसमें मिलाते रहते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब इस पानी के अंदर चीनी मिलना बंद हो जाएगी, यानी एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके अंदर क्या होगा, अब चीनी इस जल के अंदर और नहीं घुलेगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन के बारे में बताया था। तो संतृप्त का मतलब होता है, संतृप्त विलयन का मतलब है कि किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलयन के अंदर उसके अंदर विलय और नहीं घुले, तापमान अगर हम बढ़ा दें तो हो सकता है कि उसके अंदर जो विलय है शायद और घुल जाए, लेकिन हम यहाँ पे निश्चित ताप की बात कर रहे हैं कि निश्चित तापमान पर यदि किसी विलयन के अंदर विलय पदार्थ है वो घुलना बंद हो जाए, यानी और उसमें नहीं घुले, तो इस तरह का जो विलयन बनता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन का मतलब कि अब इस विलयन में विलय पदार्थ अगर हम और ऐड करें तो वो उसमें नहीं घुलेगा, तो इसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन।
हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। पदार्थ की घुलनशीलता क्या है विलयन की, कि जिस तापमान पर जो विलयन है यानी जो विलायक है उसमें हमने विलय घोला है और एक सीमा ऐसी आई है जब विलय घुलना इसमें बंद हो गया, तो उस समय उसके अंदर विलय की जो मात्रा होती है वो उस विलयन की घुलनशीलता कहलाती है, यानी इतनी ही मात्रा में इसमें विलय घुलेगा। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में हमने कुछ चीनी मिलाई और छोड़ दी। अब अगर हम चाहें तो कुछ समय बाद इसमें और भी चीनी मिला सकते हैं, क्योंकि अभी विलयन संतृप्त नहीं बना है। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय पदार्थ और नहीं घोल सकते। तो अगर उसमें और विलय अगर हम घोल सकते हैं विलयन में तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, संतृप्त और असंतृप्त विलयन हो गए ये। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। ध्यान रखें कि अगर हम कोई संतृप्त विलयन लेते हैं और उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो क्या होगा, दिए हुए एक निश्चित ताप पर पृथक पृथक पदार्थों की जो विलयन क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यानी कोई भी विलयन है उसकी अलग अलग ताप पर उसके अंदर जो उसकी घुलनशीलता जो होती है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए यहाँ पे एक निश्चित तापमान की बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि विलयन की जो सांद्रता है उसको दर्शाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही विधियां दे रखी हैं। ध्यान रखना, विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। क्या होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं। अगला है विलयन के आयतन का प्रतिशत। क्या होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा में आपको क्या करना है 100, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए तो गुणा 100 होगा ही। इसके बाद है विलयन का आयतन, या हम बात करें आयतन के प्रतिशत की तो ये आएगा विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 जो शब्द आप लोगों के सामने नए आए हैं, विलय, विलायक और विलयन, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से। तो विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो विलयन क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है जो कि विलय और विलायक से बना होता है। किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होगी वो होगा विलय। यहाँ पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है जो कि मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी और जिसे आपको करना है, और आपका जो होमवर्क है वो PDF फाइल में मैं सेंड कर दूंगी। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।